दादी माँ आज हम दोनों लोगों को कौन सी कहानी सुनाओगी? कोई बढ़िया चुड़ैल वाली कहानी सुनाओ दादी माँ। आज बहुत दिनों से मैंने चुड़ैल वाली कहानी नहीं सुनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तुम लोग चिंता ना करो। आज मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें शोभा नाम की एक अच्छी लड़की होती है जो मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। आज उस चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भावलखेड़ा नामक ग्राम में शोभा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत होशियार और सुलझी हुई थी। उसके घर पर उसकी माँ और वह दोनों लोग ही रहते थे। शोभा का एक मित्र था जिसका नाम रामू था। रामू शोभा से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिन तक स्कूल नहीं जा सकूंगा। तुम अकेली चली जाना। तभी शोभा ठीक है कहके अपने घर वापस चली आती है। घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। अरे शोभा, बेटी कहाँ गई थी तुम? इतनी देर हो गई। चलो अब जल्दी से खाना भी तो बनाना है। जाओ बेटा, खाना बना लो जाकर। माँ वो रामू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं उसके पास गई थी। अब वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा पाएगा तो मुझे अकेले ही स्कूल जाना होगा और जंगल के रास्ते जाना पड़ता है तो मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं उससे पूछने गई थी क्या अच्छा माँ, मैं चलती हूँ खाना बनाने। और ऐसा कह के वो खाना बनाने चल देती है। घर का सारा दामोदार उसी पे था। वो एक बहुत ही अच्छी और होशियार लड़की थी, पूरे घर को लेके चलती थी। देखते हैं चावल पके नहीं पके, काफ़ी देर हो गई है। इधर शोभा के मन ही मन में ये बात चल रही थी कि अब वो जंगल के रास्ते कैसे स्कूल जाएगी, क्योंकि उसे वहाँ डर भी लगता था और दो लड़के उसे परेशान करते थे। फिर सुबह होते ही शोभा स्कूल के लिए अकेले चल देती है। वह मन में बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी, क्योंकि आज उसे अकेले ही स्कूल जाना पड़ रहा था और चूँकि उसका स्कूल जंगल पार करके दूसरे गांव में था, इसलिए वह बहुत चिंतित और परेशान थी। अब वह चुपचाप अपने गांव से होते हुए स्कूल के लिए चल देती है। एक भयानक जंगल उसके रास्ते में पड़ता था। वो डरी और सहमी फिर भी अपने रास्ते पे चली आ रही थी। उसे डर लग रहा था क्योंकि वह पहली बार अकेले स्कूल जा रही थी। उसका मित्र रामू उसके साथ नहीं था। रामू जो कि उसके बचपन का मित्र था, वो हमेशा उसके साथ स्कूल जाया करता था। टिंकू और राघव दोनों छुटे हुए गुंडे थे और दोनों कॉलेज के बाहर बैठे बात कर रहे थे। तभी वो शोभा को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। देख राघव, तेरी भाभी आ रही है। अगले दिन शोभा फिर से अकेले स्कूल के लिए जा रही थी। तभी वो देखती है कि टिंकू और राघव उसके गांव के बाहर खड़े हुए हैं। वो बहुत घबरा जाती है। तभी घबरा कर वो तेज तेज चलने लगती है स्कूल की ओर, लेकिन टिंकू और राघव भी उसके पीछे तेज तेज चलने लगते हैं। वो बहुत घबराई हुई थी। तभी राघव आके उसकी ओर झपटता है, लेकिन वो और तेज भागती है। राघव फिर से उसे झपटने के लिए आगे बढ़ता है। फिर राघव चाकू निकाल लेता है और शोभा रुक जाती है और डर के मारे बहुत रोने लगती है। कहती मुझे जाने दो, मेरी क्या गलती है, मुझे जाने दो। टिंकू कहता है यार राघव, अगर अब इसे जाने दिया तो ये पूरी बात
गांव वालों को बता देगी, इसलिए इसे जाने नहीं देना है। प्लीज़ भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? मैं तो आप लोगों से कुछ बोली भी नहीं। चाहे तो मेरा पर्स ले लो, प्लीज़ मुझे जाने दो। घर पे मेरी बूढ़ी माँ है और हम दोनों ही लोग हैं। प्लीज़ जाने दो ना मुझे। इधर राघव उसके सीने में बार बार चाकू घोंप देता है। सीने में चाकू घोंप कर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। शोभा अब बेचारी मर चुकी थी और उसकी लाश जंगल में ही पड़ी थी। तभी उसकी आत्मा एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे ये क्या हाल कर दिया उन दरिंदों ने मेरा। देखो अब मेरी बूढ़ी माँ भी कितना चिंता कर रही होगी। मैं उन दोनों लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अपनी ऐसी अवस्था देखकर वो जोरों से रोने लगती है। अब वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ चलते लोगों को बहुत परेशान करती है और उन दोनों लोगों के आने का इंतज़ार करती है, जिससे कि वह उन दोनों लोगों से अपना बदला ले सके और अपनी आत्मा को मुक्त कर सके। इसीलिए वो हर समय उन लोगों का इंतज़ार करती रहती है। तभी वहाँ से एक किसान निकलता है। अरे कहाँ जा रहा है रे तू? मैं तेरा खोपड़ा खा जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर से निकलने की? हे भगवान, ये कैसी बला है? अरे राम 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 राम, मेरी रक्षा करो। हे भगवान, अरे राम मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वो किसान भाग जाता है। अभी रामू जंगल से निकल रहा होता है और चुड़ैल की आवाज़ सुन के वो बहुत डर जाता है और भगवान का नाम लेके वो आगे चल देता है। हे राम रक्षा करना, हे राम रक्षा करना, हे राम रक्षा करना। कहाँ गया? हे राम रक्षा करना, हे राम रक्षा करना। रामू, रामू, मेरी मदद करो। मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं तुम्हारी शोभा हूँ। शोभा, उन दरिंदों ने मेरा देखो क्या हाल कर दिया। टिंकू और राघव ने मुझे इसी जंगल में मार दिया था और मेरी आत्मा अब चुड़ैल बन गई है। जब तक मेरी आत्मा उन दुष्टों से बदला नहीं ले लेगी, वो यहीं भटकती रहेगी और ना चाहते हुए भी मुझे लोगों को परेशान करना पड़ेगा। कृपया करके तुम मेरी मदद करो रामू। मैं बताऊंगी कि तुम्हें उन्हें कैसे लेके आना है। रामू ठीक है कहकर चल देता है। रामू अब अपने घर को चल देता है और शोभा का बदला लेने की सोचने लगता है। तू और राघव दोनों कॉलेज के बाहर बैठे होते हैं। तभी रामू उनके पास आ जाता है उनसे मित्रता करने। अरे टिंकू भाई और राघव भाई, क्या हाल हैं? मैं रामू हूँ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप लोगों के बारे में मैंने बहुत सुना है। मैं आप लोगों का जूनियर हूँ। आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत ख्याल रखूँगा। अब इन तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। तीनों रामू और राघव को अपने चाय पे बुलाता है और तीनों लोग चाय पी रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रामू कहता है, यार टिंकू, मैंने ना जंगल में एक खूबसूरत लड़की देखी। वो डेली प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने के बहाने आती है। वो बहुत सुंदर और अच्छी है। लड़की के नाम से उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता ठीक है राजू यार, हम दोनों को उससे मिलवाना। वैसे भी बहुत दिनों से हमने किसी लड़की से मुलाकात नहीं की है। एक दिन राघव अकेला बैठा होता है और रामू ये सब देख लेता है। तो रामू राघव के पास आता है और राघव के पास आकर बैठ जाता है और राघव से कहता है, राघव, और रामू कैसे हो? और बताओ।
तुम कुछ बता रहे थे कल जंगल में किसी लड़की के बारे में। कैसी दिखती है वो? यार जब से नींद ही नहीं आई उसके बारे में सुना। कैसी होगी? एक बार उससे मिलवाओ ना मुझे। एक बार टिंकू को तो आ जाने देते। अरे क्यों चिंता करते हो, टिंकू को भी मिलवा देंगे। पहले तुम तो मिल लो चल के, कहीं वो चली गई तो फिर मुलाकात भी नहीं होगी। चलो चलो चलते हैं। फिर दोनों लोग जंगल की ओर चल दिए। थोड़ा जल्दी चलो राघव, कहीं वो चली ना जाए। यार मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ तो रहा हूँ। ठीक है जल्दी आओ, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकती नहीं है। उधर रामू राघव को लेकर उसी स्थान पर ले आता है जहाँ पर उन दोनों ने शोभा को मारा था। और दुष्ट राघव, पहचाना तूने मुझे? मैं हूँ शोभा। तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे जान से मार दिया। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। आज मैं इस जंगल में दर दर भटकती हूँ और लोगों को परेशान करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। राघव उसका ये रूप देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ गलती हो गई, मुझे जाने दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और वो तेज तेज रोने लगता है, लेकिन वहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं था। तभी चुड़ैल नीचे राघव के पास आती है और उसी चाकू से राघव की सीने पे वार करने लगती है। राघव नीचे गिर के मर जाता है और चुड़ैल रामू को धन्यवाद कर देती है। रामू फिर वापस चला जाता है उसी रास्ते जिस रास्ते वह राघव को लेकर आया था। इधर शोभा की कोई खबर नहीं थी। उसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी और बहुत चिंता कर रही थी। कई दिन बीत गए लेकिन शोभा वापस नहीं आई। तभी उसकी माँ बहुत चिंतित होती हैं। उसका इंतजार देखते देखते चक्कर खा के गिर जाती हैं। फिर उठकर थाने फ़ोन करती हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि मेरी बेटी कई दिनों से घर वापस नहीं आई है। वह स्कूल गई थी और स्कूल से अभी तक नहीं लौटी। तभी दरोगा जी शोभा के घर आते हैं और उसकी माता से पूछताछ करने लगते हैं। मैडम जी, आपकी बेटी शोभा किस दिन गई थी और कितने बजे गई थी, ये मुझे बताइए। और किस कलर के कपड़े उसने पहने हुए थे, तभी उसकी मैं जांच पड़ताल आज चौथा दिन हो गया है दरोगा जी, और उसकी कोई खबर भी नहीं है। वो स्कर्ट और टॉप पहनी थी और उसके हाथ में उसका बैग था। यह कहकर वो तेज तेज रोने लगती है और परेशान होने लगती है। उसकी स्थिति देखकर दरोगा जी कहते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने थाने वापस चल देते हैं। इधर टिंकू बहुत परेशान था और वह बार बार राघव का फ़ोन ट्राई कर रहा था और अपने सभी मित्रों का भी फ़ोन लगा रहा था, पूछ रहा था कि राघव आया कि नहीं। कहीं भी राघव का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी रामू टिंकू के पास आता है। अरे यार, तुम राघव को लेके इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? गया होगा कहीं मौज मस्ती करने। वो तुम्हारे बारे में उतना सोचता ही नहीं है। मुझे पहले ही लग रहा था, अगर वो तुम्हारे बारे में इतना सोचता तो आज अकेला थोड़ी ना जाता। जरूर वो जंगल में गया होगा उस कन्या से मिलने। चलो हम दोनों चलकर देखते हैं। हो ना हो वो वही जंगल में होगा, उस लड़की से मिलने गया होगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मुझे उससे पहले ही शक लग रहा था कि वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। वो मुझसे अकेले में पूछ रहा था वो कैसी दिखती है।
चलो हम दोनों चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। फिर रामू टिंकू को लेकर जंगल में चला आता है। टिंकू उस स्थान को देखकर बड़ा घबरा रहा होता है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा होता है, क्योंकि ये वही स्थान था जहाँ उसने शोभा को मारा था अपने साथी के साथ मिलकर। इसलिए वह उस स्थान को पहचान लेता है और बहुत धीरे धीरे रामू के साथ चल रहा होता है। उधर रामू कहता है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ। तभी रामू टिंकू से कहता है, पहचाना इस स्थान को? तुमने मेरे मित्र शोभा को राघव के साथ मिलकर ही मार दिया था। ये वही स्थान है जहाँ तुम लोगों ने मेरी शोभा के साथ बदतमीजी भी की थी। तभी शोभा अपने असली रूप में प्रकट होती है और कहती है, टिंकू पहचाना तुमने मुझे? देखो आज तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। मैं हूँ शोभा। तुमने और तुम्हारे मित्र राघव ने मिलकर मुझे बेरहमी से मार दिया था, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए भटक रही हूँ और तुम्हारा खात्मा करके ही मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। तभी वह वही चाकू निकालती है जिससे राघव ने शोभा को मारा होता है और वह टिंकू के पास आती है और टिंकू को उसी प्रकार प्रहार करने लगती है जिस प्रकार उन्होंने उसे मारा था। टिंकू को मारकर शोभा रामू का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। अगर तुम नहीं होते तो मेरा बदला पूरा नहीं होता और ना ही मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होती, इसलिए तुम हमेशा खुश रहोगे, ये मेरा वरदान है। देखा बच्चों, जैसी करनी वैसी भरनी। कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी आप सभी लोगों को भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल कार्टून आकाश वर्ल्ड को।